बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज बच्चों 2.4 को शुरू करेंगे जी। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैंने यहाँ पर उसके कुछ दो पार्ट हमने पहले लिखे हैं। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह फर्दर इसके पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके जो पहले 3 पार्ट हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से। आई मे भी हो सकता है कि 4, 5, 6 में से अगर वो एग्जामिनर चाहे तो लॉन्ग के तौर पर भी ले सकता है, तो वो भी हम उसे ऐसा ऐसा कर कर हल करेंगे। इस सवाल को पहले आप समझ लीजिए क्या उसने हमें पूछने की कोशिश की है। उसने कहा है कि आपने फाइंड मालूम करें dy बाई dx। उसने कहा कि आपने dy बाई dx मालूम करें अगर आपको ये क्वेश्चन उसने कहा कि अगर आपको गिवन हो तो। शुरू करते हैं जी, ये किस तरीके से होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, यहां पर आपने d ओवर dx लिख देना है जी। यहां पर आ जाएगा 3x आ जाएगा प्लस 4y आ जाएगा प्लस 7 इज इक्वल आ जाएगा जी। यहां पर आ जाएगा d ओवर dx, यहां पर 0 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपने लिख दिया। अब ये डेरिवेटिव इस पर लैदा अप्लाई होगा, इस पर लैदा अप्लाई होगा, इस पर लैदा अप्लाई होगा। यहां पर देखें 3x है, इसका मतलब है ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। कांस्टेंट पहले आ जाएगा, डेरिवेटिव अगले जो वेरिएबल हो गए उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यह इससे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जी। तो 3 जो है वो पहले आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा d ओवर dx, यहाँ पर बच्चों x आ जाएगा प्लस 4 पहले आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा d ओवर dx आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों y है तो हम y लिख लेते हैं। प्लस आ जाएगा जी d ओवर dx आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा इज इक्वल, इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 आ जाएगा। क्यों आप ये देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी ये नंबर हैं वो एज अ कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी कि उसका जवाब जो होगा वो 0 ही आएगा। अगर इसकी जगह a होता तब भी 0 होता। x और y ये दो वेरिएबल है, इसके अलावा जितने भी abc के हरफ आ जाए, ये गिनती के हरूफ आ जाए, वो उसका सबका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। ठीक है जी। अब क्या होगा जी, इसका x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो हम इसका मतलब है 3 आ जाएगा, यहाँ पर बच्चों 1 आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये बन जाएगा dy ओवर dx। अब इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है जी, डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन, मल्टीप्ली का हो गया इज इक्वल, यहाँ पर 0 आ जाए। इसका भी जवाब 0 आ जाएगा, तो इसे हम इसे लिखते नहीं है। जब 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। अब 3 यहाँ पर पॉजिटिव के इक्वल के उस तरफ जाकर ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 dy ओवर dx बराबर होगा जी नेगेटिव 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा dy ओवर बच्चों dx आ जाएगा बराबर होगा -3 है ओवर 4 आ जाएगा, क्योंकि यह मल्टीप्ली हो रहा है, उधर जाकर ये 4 डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो था इसका आंसर था। ठीक है जी, पार्ट नंबर 1 का। ठीक है, जो कि हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। इससे भी हमने यही करना है। सबसे पहले आपने करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, ये आपने पहले लिख लेना है ताकि पता चले। ठीक है जी, तो यहां पर आ जाएगा d ओवर dx आ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर है। ठीक है, बराबर होगा जी d ओवर dx, यहां पर बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहां पर इसका इससे डेरिवेटिव होगा, इससे इसका डेरिवेटिव हम अलग लिख लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा जी d ओवर dx आ जाएगा बच्चों, एक्स वाई आ जाएगा प्लस आ जाएगा d ओवर dx आ जाएगा बच्चों, y का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल, ये कांस्टेंट है, इसका जवाब 0 आ जाएगा। अक्सर बच्चे इस स्टेप तक तो ठीक करते हैं, इससे आगे जो आकर वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, उनका जवाब गलत हो जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी शॉर्ट के तौर पर। ठीक है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। आपने इसे
अच्छी तरीके से देखना। वो क्या करते हैं जी, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, अकेला वाई लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर पावर रूल लगाते हैं, जवाब आ जाता है। ये मेथड बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई दो हैं, इनके दरमियान रिलेशन जब ना हो तो प्रोडक्ट का होता है जी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पर मैं लिखूं, अगर a मल्टीप्लाई जी लिखूं तो इसका मतलब है ए जी आ जाएगा ना, इस तरीके से हम लिखेंगे ना। तो इसी तरीके ये भी है, x मल्टीप्लाई बाय वाई को हम x डॉट वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर डॉट ना भी लिखें तो एक्स वाई ही कंसीडर होगा, ठीक है जी। अब आपको ये समझ आ गई होगी। अब जब ये टर्म इतनी एक है और इतनी एक है, ठीक है जी। अब इन दोनों इसके दरमियान क्या है जी, x डॉट वाई है। इसका मतलब है कि यहां पर जो है वो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है जी। और यहां पर बच्चों पावर रूल लगेगा। तो मैंने वो फार्मूले पहले ही मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 में डिटेल से बता चुका हूं। तो फर्दर मैंने आपकी आसानी के लिए उधर थोड़े से साइड पर रफली लिख दिए थे, ठीक है जी। अब यहाँ पर पावर क्या है, तो पावर का मतलब है अब n है, यानी कि पावर जो भी होगी वो पहले आ जाएगी। पावर में से आप एक माइनस करेंगे और फर्दर आपने बेस का बच्चों डेरिवेटिव लेकर दे देना। बेस क्या इसकी x है, तो x का डेरिवेटिव x आ जाएगा। जब x का डेरिवेटिव x के हिसाब से लेंगे तो 1 इसका आंसर आएगा। तो ये इसका हम इसे हम लिखते हैं जी, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, u ये समझ ले, v आप ये समझ लें, ठीक है जी। इसका मतलब है u एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ v आ जाएगा, dy ओवर dx बन जाएगा, प्लस आ जाएगा v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u आ जाएगा, तो d ओवर dx बच्चों u के हिसाब x है तो ये वाली टर्म आ चुकी है। आप इसे ब्रैकेट में लिख लें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा, तो इसका पावर रूल लगेगा, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, ये वाली वैल्यू आई। फर्दर जब हम बेस का डेरिवेटिव लेंगे, इसकी बेस बच्चों y है, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, इसकी बेस x थी, इसलिए हम x का जब लेते थे उसका जवाब 1 आ जाता था, तो हमने ये पोर्शन हम स्किप कर देते थे, हम लिखते ही नहीं थे। मगर यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, पावर पहले आ गई, पावर में से एक माइनस करेंगे। चले मैं दोबारा लिख देता हूँ पूरा फार्मूला। ये 2 है, ठीक है जी। पावर पहले आ गई, पावर में से हमने एक माइनस लिख लिया, ठीक है जी। ये तरीका। फर्दर बेस का डेरिवेटिव हम लिखेंगे जी, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, वाई है जी, बेस इसकी वाई है तो वाई आ जाएगा इज इक्वल बच्चों 0 आ जाएगा। अब क्या होगा जी आगे, ये वाली वैल्यू है ये आ जाएगी, x आ जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, प्लस आ जाएगा जी। अब ये वाली वैल्यू अकेली y रह गई है, ठीक है, प्लस आ जाएगा बच्चों। अब इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है जी, डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन है, ठीक है जी। ये सारी टर्म्स एक ही हैं, ठीक है जी, मल्टीप्ली हो रही हैं, ठीक है। और ये वाली वैल्यू भी बच्चों मल्टीप्ली हो रही है x के साथ, तो हम इसे लिखेंगे 2y आ जाएगा, डॉट यहां पर मैं लिखूंगा dy ओवर बच्चों dx आ जाएगा इज इक्वल 0 आ जाएगा। अब क्या होगा जी, यहां पर अकेली y की वैल्यू रह चुकी है, ये क्या है जी, पॉजिटिव की, इक्वल के उस तरफ जाकर ये वैल्यू नेगेटिव की हो जाएगी। तो यहां पर x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y आ जाएगी, और ये वैल्यू आ जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा जी नेगेटिव y, ये वाली वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। अब क्या होगा जी, इससे अगला स्टेप बच्चों, इससे अगला स्टेप क्या होगा जी, इससे आगे यहां पर तो हमने ये वैल्यू लिख ली है। अब आप देखें कि यहां पर भी डी वाई ओवर डी एक्स है, यहां पर भी डी वाई ओवर डी एक्स है, ये तो दो आ गए। उसने कहा कि आपने एक मालूम करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, अब यहां पर हम लिखेंगे बाय कॉमन। इससे हम कॉमन लेंगे डी वाई बाई डी एक्स बच्चों, यहां से हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। जब कॉमन आ जाएगा तो यहां पर बाकी क्या एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स प्लस यहां पर बच्चों 2y आ जाएगा,
इज इक्वल नेगेटिव वाई आ जाएगा। ठीक है जी, ये वैल्यू आ चुकी है। अब क्या होगा जी, ये इसके दरमियान क्या हो रहा है जी, इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ये जब प्रोडक्ट की फॉर्म में है, जब ये इक्वल के उस तरफ जाएगी तो ये डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगी। ये जो था इसका आंसर था। ठीक है जी, हमने इसके दो पार्ट किए हैं। ये पार्ट जो था मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट के तौर पर आ सकता है। बस आपने ट्रिक याद रखनी है और सवाल को समझने की कोशिश करनी है कि कौन सा फार्मूला वर्क करेगा। तो इंशाल्लाह अब हम इसके एक्सरसाइज 2.4 के जो फर्दर क्वेश्चन रह चुके हैं वो हम हल करेंगे।